हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाकी 5 ब्रांचेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। प्यारे बच्चों, जब भी वर्ड इंडस्ट्री आता है तो ज़हन में रखिएगा कि इंडस्ट्री जो है एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो नई चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं या मैन्युफैक्चर की जाती हैं। एक वर्ड मैन्युफैक्चर भी है। मैन्युफैक्चर का मतलब है कि कुछ बनाना या कुछ प्रोड्यूस करना, टू मेक समथिंग और प्रोड्यूस समथिंग। और सेकेंडली इसमें एक वर्ड है कमर्शियल स्केल पे। कमर्शियल स्केल है प्यारे बच्चों कि हम कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करें जिसका हम कारोबार कर सकें या जिससे हम पैसे कमा सकें। तो जैसे एक आम एग्जांपल है कि आप ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हो लेबॉर्ट्री के यूज़ के लिए। अब लेबॉर्ट्री में ही आपने ऑक्सीजन को बनाया, उसी में इसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को सेल करते हो और पैसे कमाते हो, जैसा कि कोविड के पेंडेमिक में ऐसा हुआ था, तो इससे आपने ऑक्सीजन बनाकर तो पैसे कमाए। तो ये हो गया कि आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कमर्शियल स्केल पर किया। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। सेकंड है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए हम एक छोटा सा जो एक फ्लो चार्ट है आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। प्यारे बच्चों, हमें पता है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और कुछ हैं जो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, सिंपल है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होती है, उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। सो जब रेडिएशंस निकलेंगी प्यारे बच्चों तो हम उनकी स्टडी करेंगे, रेडिएशंस की और न्यूक्लियर प्रोसेसेस की और प्रॉपर्टीज की। इन तीनों की स्टडी जो जब हम करेंगे तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। आई रिपीट, 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं जिसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, और इन रेडिएशंस की स्टडी या न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर प्रोसेसेस आके दो टाइप्स के हैं, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन में एटॉमिक बॉम्ब वगैरह आ जाता है। फ्यूजन में जो सूरज पर जितने रिएक्शन हो रहे हैं वो फ्यूजन रिएक्शन ही हैं, ठीक है। तो आइए डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। और मेन कंसर्न इस ब्रांच का क्या है प्यारे बच्चों, इज विद द एटॉमिक एनर्जी। एटम से जो एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है, उसका इस्तेमाल हमने करना है डेली लाइफ में। तो दो तरह का इस्तेमाल है, एक है जिससे हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं और दूसरा है जिससे हम दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम फ़ायदे वाला जो है वो काम करें। जी प्यारे बच्चों, तीसरी ब्रांच आज की वीडियो में वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है एक्चुअली उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट होते हैं जो जिसे हम कहते हैं पार्ट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट। कंपोनेंट क्या होता है इन्वायरमेंट के प्यारे बच्चों, ये मोटे मोटे ये 4 कंपोनेंट्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। हवा है, पानी है, ज़मीन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये 4 कंपोनेंट हैं। जब हम इनकी स्टडी करेंगे और फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है प्यारे बच्चों, हम पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट पे असरात आते हैं उसको भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि ये चंद एक हैं, और अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे पोल्यूशन वगैरह जो है वो फैल सकता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो वो आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है प्यारे बच्चों, इसकी स्टडी ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. So ये जो pollution है ये human activities के effects हैं किसके ऊपर प्यारे बच्चों, environment के ऊपर, तो इसलिए ये भी environmental chemistry में हम इसको भी study करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जनाब एनालिटिकल केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन। हमने क्या करना था प्यारे बच्चों, हमने सेपरेट करना है और एनालिसिस करना है एक सैंपल का। सैंपल क्या है प्यारे बच्चों, आपको कोई स्पेसिमन, कोई नमूना दे दिया जाता है, जैसे यूरिन का सैंपल है, सलाइवा का सैंपल है, तो आपने उसमें जो जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग करना है और वही उसका एनालिसिस है कि कौन सा वो किन कंपोनेंट से बना हुआ है वो सैंपल, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम पहचानते हैं उसके कंपोनेंट को, तो ये कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई रिपीट, analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of किसका बेटा, सैंपल का, और इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं उसके कंपोनेंट को। ठीक है जी। इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक्चुअली क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट को कि कौन कौन सा कंपोनेंट किसी सैंपल में है, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बताते हैं कि वो उस कंपोनेंट की कितनी अमाउंट थी उस सैंपल में। मसलन आपको एक ड्रॉप ऑफ वाटर दे दिया जाता है कि इसका आपने एनालिसिस करें, इसमें सेपरेट करें, तो आप देखते हो कि वो उस ड्रॉप में आप ऐसा कह सकते हो कि वाटर जो है वो 60 ग्राम है, ठीक है, और उसमें जो दूसरे कंपोनेंट हैं, सॉल्ट है वो 20 ग्राम है, शुगर है वो 20 ग्राम है, तो उसकी अलग से जो अमाउंट हम डिटरमिन करेंगे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, और उसके जो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी ब्रांचेस के बाद हम एक पेपर देखते हैं कि अभी आज हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये एक लाहौर बोर्ड का पेपर है प्यारे बच्चों। इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये देखिएगा कि सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा है डिफाइन फिजिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें क्या किया है प्यारे बच्चों, उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन में दो ब्रांचेस आपसे पूछ ली हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना भी पूछ सकता है और दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी वो आपसे पूछ सकता है। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये ब्रांचेस आ सकती हैं प्यारे बच्चों। सेकेंडली लॉन्ग क्वेश्चन, ये देखिएगा यहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें बोला गया हुआ है कि राइट ए नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि कोई से 4 जो ब्रांचेस हैं उस पर नोट लिखें। तो आपने इसमें से ब्रांचेस की डेफिनेशन और उनकी एप्लीकेशन जो है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन के साथ जो एप्लीकेशन है वो भी आपने कर देनी है। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने जो ब्रांचेस हैं, लास्ट जो 4 ब्रांचेस हैं उसको हमने देखा, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और एनालिटिकल ही में एक और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। होप कि आपने इन ब्रांचेस को होप समझ लिया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली थिंक कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।